अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवायती लज़्ज़तें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल सबसे ज़्यादा महफूज होंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलें, आज हम बना रहे हैं मटन रोस्टेड बाइट्स, जो बहुत ही जल्दी क्विक बन जाते हैं, जो चावलों के साथ एज ए साइड डिश, जैसे हम कबाब्स खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये बनाएंगे हम। तो चलिए बनाना कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस मटन, जिसके मैंने पीसेस करवा लिए हैं, छोटे छोटे से पीसेस करवा लिए हैं और इसको धो के क्लीन कर लिया है मैंने। अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। यहाँ पे मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही मैं डाल देती हूँ सॉल्ट। इसमें मैंने लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, जो 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये 200 ग्राम्स मटन है साइड डिश। और इसमें मैं डाल देती हूँ ये रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून। थोड़ा सा तीखा है तो सॉल्ट और रेड चिली आप अपने हिसाब से लें। ½ टीस्पून धनिए का पाउडर डाल देते हैं इसमें। ये धनिए का पाउडर रोस्टेड है, रोस्टेड धनिया मैंने रोस्ट कर लिया, फिर इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लिया। और इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे मैंने हैंडफुल कड़ी पत्ते लिए हैं यानी करी लीव्स, इनको मुझे चूरा करके इसमें डाल देना है। इस तरह से तोड़ के मैं डाल रही हूँ इसमें। और इन्हीं चीज़ों को हमें अच्छे से, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो मैं अभी ग्लव्स पहन के मिक्स कर लेती हूँ, वरना हाथों में जलन सी हो जाती है। जब हम रेड चिली वगैरह डालेंगे ना तो जलन हो जाती है। इसमें हमने दही नहीं डाला है तो थोड़ा सा वो रहता है, दही डाल दिया तो हमें उतनी जलन नहीं होती है, लेकिन हमने दही नहीं डाला है तो हमें इसको थोड़ा सा एहतियात बरतना है। देखिए ये मिक्स कर लिया अच्छे से और मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देती हूँ बाहर ही। चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे बाहर ही ढक के 10 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। तो चलें, अब इस बीच हम 10 मिनट्स रख देते हैं, फिर मिलते हैं। तो चलें दोस्तों, 10 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में बने तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लें। मैं यहाँ पे डाल दूँगी 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो तब तक हम ले आते हैं जो हमने रख दिया था मटन मसाला लगा के। ये देखें, ये 10 मिनट्स हो गए थे तो हम ले आए और इसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और इसको हम गर्मा गर्म ऑयल में डाल देते हैं। आपको फ्लेम हाई रखनी है और इसको हम, इसका जो कलर चेंज होने तक अच्छे से इसको भून लेते हैं हाई फ्लेम पे। देखिए ये रेसिपी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। ये रेसिपी, एक वाक़या सुनाती हूँ आपको। हम अपने भाई के लिए जब लड़की देखने गए थे, जो हमारी भाभी हैं अभी, मतलब हमारे छोटे भाई की हैं, जो रिश्ता मैं आपको बता रही हूँ वो भाभी का है। तो उनके घर गए थे तो उन लोगों ने हमसे जब शेयर किया था, हमने ऐसे ही लड़की से बातचीत की तो उस वक्त उन्होंने हमें बताया कि उन्हें चुनचुनी आती है। तो हमें समझ नहीं आया उस वक्त कि चुनचुनी क्या है, हमें कुछ अलग सा लगा, मतलब एकदम नहीं सुना था इस रेसिपी का नाम हमने इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि चुनचुनी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होती है। जब हम उन्हें देखने गए थे तो उन्होंने जामुन बनाए थे, बैंगन का क्या बोलते हैं, बैंगन जो तिल वाले बैंगन होते हैं, बगारे बैंगन, वो बनाए थे, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। हम लोगों को बहुत अच्छे लगे थे, पूरी फैमिली हमारी बहुत पसंद की थी। लड़की ने खुद बनाए थे। तो उन्होंने ये भी कहा था और उन्होंने कहा था मैं ये बहुत अच्छे बनाती हूँ और सब ने भी वो बहुत तारीफ़ की थी। तो हमें लगा कि कोई अनोखी सी रेसिपी है तो हमें चाहिए। तो मैंने डिमांड भी की थी कि मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी, जब रोका होगा सगाई के वक्त, तो मुझे वो चाहिए। तो मैंने ये कह दिया और उन्होंने तैयारी भी शायद कर लेना चाहा था, लेकिन वो रोके के टाइम पे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने, देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है, बातों बातों में मैं भूल गई, तो हल्दी डाल दी है यहाँ पे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। पानी देखें कितना छोटा है। तो उन्होंने इस तरह से कर दिया, फिर वो रोका हो गया वगैरह वगैरह, जो सब कुछ हो गया और शादी भी हो गई। फिर वो हमारी भाभी बन गई। फिर उन्होंने घर पे ये बनाया हमारे सामने। जब वो बना रही थी
तो हमें लगा कि अरे वी नो दिस रेसिपी। तो मुझे लगा कि अरे ये तो हमें पता है, हम इसे रोस्टेड मटन कहते हैं, आप चाहे तो किसी भी रेड मीट में बना सकते हैं, इसे ऐसे कहते हैं, तो हमें पता है। तो वहाँ पे इस रेसिपी को चुन चुनी कहा जाता था, जो हमें अलग सी लगी थी, और हमें ये रेसिपी पता थी। तो रोस्टेड मटन कहते हैं इसे, तो हमें तो मालूम था। तो रोस्ट करके बनाते हैं छोटे छोटे पीसेस करके। तो इसी तरह से आपके यहाँ पे इसे क्या क्या बुलाते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। यहाँ पे देखिए मैंने इसे ढक दिया था 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट हो चुके हैं, अभी देख लेते हैं। ये देखिए सारा पानी ख़त्म हो चुका है और नीचे से हल्की सी ब्राउन पैचेस आ गए हैं। अब इसे फ्लिप करके हम दूसरी तरफ भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, और रोस्ट करके इसे हम इसमें एक ट्विस्ट, चाहे तो आप इसमें यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट देने वाली हूँ, आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें ये फ्लिप करके इसको पूरी तरह से हम हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। एक तरफ़ा ब्राउन हो चुका है, दूसरी तरफ़ा भी हम इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बहुत क्विक बनने वाली रेसिपीज़ हैं। इस तरह से आप झटपट बना के, जब आपके यहाँ पे मेहमान भी आए ना, तो इस तरह से साइड डिश इस तरह से मटन की आप बना के रखें, तो सब छोड़ के ये भी खा लेंगे, ये इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। ये देखें आप, ये ज़्यादा ब्राउन हो गया है। अब इसमें यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट देने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं अनियन रिंग्स। मैंने एक बड़ी सी प्याज को, अनियन को रिंग्स में कट कर लिया है, इसमें मैंने डाल दिया, क्योंकि एक दफ़ा मैंने ऐसे बनाया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। इसमें ये अनियन जो स्वीटेस्ट टेस्ट देती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वीट स्वीट सी अच्छी लगती है। इसके साथ ही हम अनियंस के साथ हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, जो मेरे पास एक रेड वाली है और एक ग्रीन वाली है, जिसको मैंने कट करके रखा है, उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक भूनते हैं। जो हमारी प्याज है इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी क्रिस्पी रहेगी, लेकिन इसमें इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे अच्छे से इसमें इसके साथ ही 2 से 3 मिनट तक भूनना है। हल्की सी क्रिस्प रहेगी, बहुत अच्छी लगेगी। सो दिस इज़ डन। चलें इसे 1 से 2 बार इस तरह से टॉस कर लेते हैं, अच्छे से हिला के टॉस कर लें, संभल के टॉस करें, गिर ना जाए। और यहाँ पे इसे गर्मा गर्म प्लेटर में हम सर्व कर लेते हैं। ये देखें गर्मा गर्म से हमारी जो मटन रोस्ट बाइट्स हैं, एक निवाले पे एक एक बिल्कुल बनता है, तो बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सबके साथ शेयर भी करें। आगे चल के जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक टेक लोड्स ऑफ केयर, लोड्स एंड लोड्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज़।